पूरी टीम को, फिल्म के जो है डायरेक्टर राजू राय जी, फिल्म के प्रोड्यूसर सुमन जी और पूरी टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं कि जिस तरह आज फिल्म का मुहूर्त हुआ, जिस हर्षोल्लास से, जिस इस भजन पूजन के साथ, तो मैं भी यही दुआ करूँगा कि अल्लाह इस फिल्म को जो है अच्छी तरह कंप्लीट करे और अच्छी तरह बन के दर्शकों के सामने आए। राम लखन बजरंगी में आप क्या है? अभी तो ये क्लियर नहीं हुआ है और इनविटेशन था तो मैं आ गया, बाकी देखते हैं क्या जब फिल्म स्टार्ट होती है तो। फिल्म में भी कोई किरदार होगा आपका, कुछ बताया? नहीं, फिलहाल इस मैं बता ना कि मैं तो इनविटेशन था तो मैं आया गेस्ट के रूप में, बाकी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स आगे क्या सोचते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड। कुछ आने वाली मूवी उसके बारे में बताएंगे क्या चल रहा है? तो बहुत सारी इस लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो बहुत सारी फिल्में बन गई हैं, लेकिन प्रॉपर ये हुआ कि इस लॉकडाउन में थिएटरें जो है हमें मुझे लगता है कि खासतौर से सिंगल थिएटर 50% बंद हो गई, तो इस वजह से जो फिल्मों का रिलीजिंग का सिलसिला जो है वो बहुत काफ़ी स्लो है। तो फिल्में तो बहुत सारी हैं पाइपलाइन में, मुझे लगता है कि 20-25 हैं और बड़ी बड़ी फिल्में, अच्छी फिल्में हैं। बस ये है कि प्रॉपर अभी सिंगल स्क्रीन ओपन हो जाए, और कभी लॉकडाउन का भी लगा रहता है कि लगेगा नहीं लगेगा, तो उससे भी संशय में रहता है। फिल्में तो बहुत सारी है रिलीज होने को। अभी फिलहाल सुनने में आ रहा है कि आज मिलन की रात, जसलाल यादव की नेपाली में, शहबाज खान, मैं, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, म्यूजिकल फिल्म है, पुनर्जन्म की कहानी पे आधारित है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि सबसे पहले ये फिल्म रिलीज होगी। अयाज खान ने अपना लुक चेंज कर लिया, क्या स्पेशल राज है? अभी एक फिल्म कर रहा हूँ मैं, अभी मैं और सारी उसमें एक ऐसा लुक था तो इसलिए मैं थोड़ा सा हेयर को कट किया और थोड़ा सा कलरफुल किया, तो वैसा एक रोल का डिमांड था। आज भाई इस सिनेमा में 3 हीरो नजर आ रहे हैं, प्रिंस भाई हैं, आदित्य भाई हैं, देव जी हैं, इनके बारे में क्या बताना है? तीनों यंग हैं, टैलेंटेड हैं और आज जो दौर है न्यू जनरेशन का है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। हमारे डायरेक्टर जो राजीव राय जी ने इससे पहले भी फिल्में बना चुके हैं। आज बोलता है तीनों यंग हम क्या बुढ़े हैं? गिरीश भैया बात यहाँ हीरो की कर रहे थे कि हीरो और इस फिल्म के जो है बिल्कुल गिरीश भैया थे, ये इस फिल्म में बहुत एक अहम किरदार कर रहे हैं और उनकी ये आवाज़ तो जैसे कह सकते हैं अमरीश जी की आवाज़ का एक पहचान है, तो हमारे गिरीश भैया का भी आवाज़ में वो जादू है, वो बेस है। बहुत अच्छे एक्टर भी है, बहुत अच्छे सिंगर भी है। 4 को मेल का चेहरा पोस्टर वगैरह 2 हीरोइन है। हाँ, हीरोइन 2 हीरोइन है। अब देखिए 4 हीरो 2 हीरोइन, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ये तो डायरेक्टर ही बता पाएंगे, राइटर बता पाएंगे, फिल्म के प्रोड्यूसर बता पाएंगे कि भाई 4 और 2 का कॉम्बिनेशन क्या है। क्या कहेंगे प्रयास करेंगे श्यामली जी बात कर? मेरी तरफ से उन दोनों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। श्यामली जी के साथ मैं शायद काम नहीं किया हूँ, लेकिन मैं क्या बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल कोशिश आदमी को करते रहना चाहिए, और किस्मत, डेस्टिनी, संजोग जिसको बोलते हैं। आपके जूनियर हैं गिरीश शर्मा जी, उनसे कोई डर लगता है आपको? नहीं, सीनियर नहीं हो सकते, नहीं सीनियर नहीं हो सकते क्योंकि उनका उम्र 20 साल है। नहीं, गिरीश भैया का उम्र 20 साल, हाँ नहीं, गिरीश भैया का उम्र 20 साल नहीं है, गिरीश भैया 20 साल के लगते हैं। क्या बात है, मैं खुश हो गया। थैंक यू। तो दोनों अगर पर्दे के साथ में कभी होता है तो क्या कुछ? मैं और गिरीश भैया, हाँ, मैं और गिरीश भैया रहते हैं, तो गिरीश भैया चूंकि डायलॉग को बहुत पढ़ते हैं, है ना, बहुत पढ़ते हैं, और मेरे बगल में ही बैठ जाते हैं पढ़ के, भाई पढ़ो, हमारे कान पे क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम लोग साथ में जब सीन करते हैं बड़ा एंजॉय करते हैं, और नो डाउट गिरीश भैया बहुत ही जॉली और मतलब हंसमुख पर्सन है, और हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। सबसे बड़ी ये चीज़ उनमें खासियत है, हमेशा पॉजिटिव बातें करें। आज इतने सालों से हैं और इतने तरोताज़ा है, इतना मतलब 80 तो नहीं 60 के करीब होंगे, लेकिन 20 से लगते हैं, तो ये ईश्वर और अल्लाह की कृपा है। आज हमारी फिल्म का मुहूर्त भी है और एक दुखद खबर है, जितेश दुबे जी का निधन हो गया, कुछ कहेंगे? जी, मुझे पता लगा जितेश जी का निधन हो गया, मुझे लगता है कि करीब सुबह मुझे 12 बजे, तो मैं ही कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्होंने बहुत सारी फिल्में हमारी इंडस्ट्री के लिए बनाई थी, और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, मैं यही कहूँगा। थैंक यू सर। ओके।